बालवीर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बालवीर? इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। दीवान का वीर तिलक तो हो गया, लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाना भी बाकी है। लेकिन बालवीर, तुम बालपरी को तिम्नासा के वश से कैसे बाहर निकालोगे? वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं अपनी माँ को वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ो नहीं, रुको। तू पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, अब मस्का भी मार रहा है, मतलब पक्का गड़बड़ है। दूध कहाँ है? छुट्टे पैसे कहाँ हैं? दूध? वो ये कम तो मम्मी ने डुप्लीकेट को दिया होगा। अब मैं कहाँ से दूध लाऊं? चुप नहीं रहो, बोलो भी। छुट्टे पैसे से पलटन को आइसक्रीम खिला दी क्या? नहीं मम्मी, रुको। दर्द हो रहा है। बेचारे का दिल कितना दबड़ दबड़ कर रहा होगा। मेरी वजह से डांट पड़ रही है उसे। इतनी शरारतें क्यों करता है तू? और ये इशारेबाजी किसे कर रहा है? किसी को नहीं। मम्मी, ये रहा दूध और छुट्टे पैसे भी। मुझे काल के लिए किसी ऐसी जगह से उड़ना होगा जहां से कोई मुझे देख ना सके। बालवीर, काललोक पे जाने से पहले तिम्नासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीरलोक आओ। ठीक है शौर्य। तू यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ऐसे। हाँ? इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता। ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? हाँ? मैंने तो गैस बंद कर दी थी। ये सीटी क्यों बज रही है? आपने तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी? अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ, वही सस्ती परी, मस्ती परी। हाय राम। हाय राम, मैंने तो गैस ऑफ करी थी, ये कैसे जल गई? जाओ जाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? मम्मी, अब बोलो नहीं, सुनो। एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे तो गलती तो होगी है ना? अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गए, तो मेरा क्या काम? मुझे वीरलोक जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। इधर बैठो, आराम से बैठो। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने ही वाली थी।
वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ? मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ? क्या बात है शौर्य? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काललोक में तिम्नासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिम्नासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिम्नासा अपनी जगह काललोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ, मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिम्नासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है तो मां को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं मां को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिम्नासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काललोक से मां को वापस ले इस तरह थर-थर क्यों कांप रहा है? अरे भूकंप आया है या उस बालवीर ने हमला किया है? नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहाँ होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है। हाँ कालपन, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द काललोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ये तो ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गई। पहचानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। गोपू, मेरी जीन्स से थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जीन्स मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जीन्स कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या, ये फ्रॉक देख रहे हो, मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था, सांस अंदर सांस बाहर। भैया, आपने तो गोपू की बोलती बंद कर दी थी। इतना सा मुंह हो गया था उसका, इतना सा।
लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू कभी ना आकड़े, ये इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना। नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गए विवान? अब इस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? भैरानी के आने से थरथराती है धरती, और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी, चुटकुला तो ये है 6 फीट का चुटकुला। कुछ समय महार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी। अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम्हारी बनाई हुई ये काल परी। मैं आ गया हूं मां, आपको वापस ले जाने। इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा बाल परी। बाल परी नहीं, काल परी। काल परी, ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना। फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। काल लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है।
करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है। कहीं तिम्नासा वापस तो नहीं आ गई? कहाँ भैया? अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया। कहाँ? आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू चला तू, चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यहीं तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे भैया पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? कहाँ गए आप? अरे चिंटी, रोना बंद कर, तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ, अब तो सामने ही हो, बट पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया, चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी। विवान, क्या था ये? वो शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वही तो कर रहा था। किसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था। अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है, चलो। तिम्नासा, माँ, मेरा अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति, बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में। तिम्नासा को ये सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तिम्नासा की वश से मुझे माँ को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह ये काली ऊर्जा माँ के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी।
भैमार, खत्म कर दो इसे। माँ, आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं माँ पर हमला करने नहीं, बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। बालवीर 1 और दुश्मन 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है जब्ताली। नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती। 5 4। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिम्नासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। 3 पे क्यों अटक गए जब्ताली? 2 के पहले 1 आता है, 1 बोलो। अरे 2 बालवीर, वो भी एक साथ। हाँ, बड़े सही टाइम पर आया है। आजा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का? लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पॉल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है। ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। हो रही है सेहत अच्छी। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तो दूध नहीं पी सकता तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूँ मैं। ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिलाकर ही मानेगी, अब क्या करूं? अरे क्या सोच रहा है, पी ना।
पी रहा हूँ। हाँ, शाबाश। देख रही हूँ मैं। हाँ, पी रहा हूँ। क्यों ना लुप्त जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? क्या जूस है? और क्या? ये क्या? आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो ना। मुझे क्या होगा? बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान। चल जूस पी। हाँ, पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान, अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ। लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान। पी से। सर ही तो नहीं है आपका। क्या? कुछ नहीं। परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुठे गेली? अरे मेघा जी, मेघा जी। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ, ये नहीं, ये देखिए। ये कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा हम बोलने ही वाले थे, पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। मतलब? अब वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानून जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो, गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा मातारा बुरे हो। चलो मेघा, अरे चलो। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ, वैसे मैंने न्यूज़ में सुना था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ, वैसे ही था। वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये